हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर, उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो यूनिट नंबर 5 है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, उसका नाम है एप्लीकेशन लेयर और इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा डीएनएस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डोमेन नेम सर्व सिस्टम। और इसके अंदर क्या होता है, ये एक हिरारिकल सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, नेमिंग फॉर डिवाइसेस कनेक्टेड टू एन इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट से जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उन्हें हिरारिकली डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से एक नाम दे देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ये TCP IP इज यूज टू आइडेंटिफाई होस्ट। जो TCP IP होता है वो यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई को, होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। A person is convenient to use names. A person is convenient to use names. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 3 लाइन की एक तरीके से आप कह सकते हो एक एक्सप्लेनेशन है कि हम DNS को यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो एक जो पर्सन होता है वो कन्वीनियंट होता है नाम को यूज़ करने के लिए। वी नीड सिस्टम टू मैप अ नेम टू एन एड्रेस। और हमें क्या चाहिए होता है, एक सिस्टम चाहिए होता है जिससे हम नाम को मैप कर सके एक एड्रेस के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, DNS को यूज़ करते हैं TCP IP के ऊपर। दोबारा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। एक पर्सन जो होता है वो कन्वीनियंट होता है नाम यूज़ करने में, और जो सिस्टम, एक सिस्टम चाहिए होता है जो कि ना एक एड्रेस को नाम दे, और इसीलिए हम DNS को यूज़ करते हैं TCP IP के ऊपर। अब ज़रा इसका एक एग्जांपल देख लेते हो। यहाँ पे आता है रूट। रूट से क्या कर कनेक्टेड है, एक तो इन्वर्स डोमेन्स कनेक्टेड है, जेनरिक डोमेन्स कनेक्टेड है और कंट्री डोमेन्स कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले जेनरिक डोमेन्स देख लेते हैं। जेनरिक डोमेन्स जैसे कि एरो, ठीक है, ये एक लेबल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे विस्टा एक एयर इंडिया, देख लीजिए air.india.com है वैसे तो, या जो भी है, लेकिन हम अगर यूज़ करना चाहें तो airindia.aero यूज़ कर सकते हैं फॉर एयरप्लेन्स। ठीक है, .biz यूज़ किया जाता है बिजनेस के लिए, और .education यूज़ किया जाता है एजुकेशंस के लिए। जी हाँ, अगर आप वेबसाइट के उस पर सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि ये वेबसाइट के लिए ही है। यहाँ पे अगर कंट्री डोमेन्स की बात करें तो कंट्री डोमेन्स के अंदर जैसे इंडिया के लिए हम इन यूज़ करते हैं, जापान के लिए JP यूज़ करते हैं, US के लिए .us करते हैं, पाकिस्तान के लिए .pk करते हैं। ये वाली जो है ये कंट्री डोमेन्स हो गए। और इन्वर्स डोमेन्स का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब यूज़ नहीं कर सकते हम इन्हें, डिफ़िकल्ट होते हैं इसीलिए डिप्रिशिएटेड हो गए, मतलब इन्हें हटा दिया गया है, इनको हम यूज़ ही नहीं करते हैं आज के टाइम में। ठीक है, फिर आता है STMP और HTTP के बीच में डिफरेंस। STMP क्या होता है, क्लाइंट टू सर्वर, ये मैसेज ट्रांसफ़र करता है क्लाइंट टू सर्वर, और HTTP क्या करता है, ये क्लाइंट टू सर्वर तो भेजता भी है और अदर जो भी उसके बीच में आते हैं उन्हें भी शेयर कर ही देता है। फिर आता है यूज़ TCP, ये भी TCP को यूज़ करता है और ये भी TCP को यूज़ करता है। इसका जो पोर्ट होता है वो 25 यूज़ करता है ये ट्रांसमिशन के लिए, पोर्ट 80 यूज़ करता है ट्रांसमिशन के लिए। ये रीड किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। हाँ, इसे ह्यूमंस रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ HTTP क्लाइंट्स और सर्वर्स ये रीड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये स्टोर्ड एंड देन फॉरवर्ड, इसके अंदर पहले स्टोर किया जाता है उसके बाद फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन इसके अंदर इमीडिएटली डिलीवर कर दिया जाता है। फिर हम आते हैं FTP के ऊपर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या होता है, ये सिंपलेस्ट होती है, सिक्योर होती है, वे टू एक्सचेंज फाइल्स ऑन इंटरनेट बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स। मतलब 2 एंड पॉइंट्स, मतलब कि एक तो होगा सेंडर जो भेज रहा है और एक होगा रिसीवर। ठीक है, सेंडर टू रिसीवर, ये एंड टू एंड पॉइंट हो गए। फिर आता है क्रिएट्स बोथ कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन। ये कंट्रोल और डेटा कनेक्शन दोनों को ही बनाता है अपने अंदर, इसलिए सिक्योरली और एफिशिएंटली जो है फाइल ट्रांसफ़र कर पाता है, डेटा नहीं फाइल। ठीक है, फाइल बोलना इसमें। फिर आता है कंट्रोल कनेक्शन बिटवीन, ये कंट्रोल कनेक्शन जो इस्टेब्लिश करता है किस किस के बीच में करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में करता है। और डेटा कनेक्शन किस किस के बीच में करता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में करता है। ठीक है, तो फिर आता है आपका मतलब कि जो आपका क्लाइंट है वो आराम से सर्वर तक डेटा पहुंचा पाए या फिर अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा पाए, और डेटा कनेक्शन मतलब कि अब सर्वर जो है वही तो फाइल सेंड करेगा ना क्लाइंट को, तो इसी वजह से इन दोनों का डेटा कनेक्शन और इसका कंट्रोल कनेक्शन। फिर आता है रिमोट लॉगिन या फिर टेलनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है गाइस, ये अपडेटेड सिलेबस का पढ़ा रहा हूँ, ये इसके अंदर कोई भी वो नहीं है कि पुराना सिलेबस है, नहीं, ये अपडेटेड सिलेबस है, तो प्लीज़ इसकी हर एक चीज़ ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे आता है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन का मतलब क्या होता है, रिमोट लॉगिन किसकी मदद से होता है, टेलनेट की मदद से होता है। ठीक है, तो अगर रिमोट लॉगिन के बारे में पूछा जाए तो टेलनेट के बारे में ही लिखिए ना,
सेम चीज़ है। तो यहाँ पे आता है रिमोट लॉगिन इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट और रिमोटली। जब हम रिमोट लॉगिन करते हैं, ये एक रिमोट लॉगिन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी कंप्यूटर को ओवर द इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर रिमोटली यूज़ करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंप्लीमेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। टेलनेट एक ऐसा प्रोग्राम है जो लॉगिन करता है रिमोट सिस्टम्स के अंदर। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज्ड टेक प्लेस बाय सैटेलाइट्स। इसके अंदर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है और ये जो सारा प्रोसेस होता है ये किसकी मदद से होता है, सैटेलाइट्स की मदद से होता है। फिर आता है इट अलाउज अस टू लॉग इन सिस्टम फॉर एनी ऑपरेशन। यह हमें किसी भी सिस्टम के अंदर लॉगिन करवा सकता है विद और आप उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, रीड राइट डेटा डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, जो करना है कर सकते हो आप। फिर आता है यूज्ड ऑन इंटरनेट टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर। ये ओवर द इंटरनेट यूज़ किया जाता है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर के साथ रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि टेलनेटिंग टू अ साइट। हमें किसी टेलनेटिंग टू अ साइट एक एक्टिविटी है जो कि इसके अंदर यूज़ हो सकती है और उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, एक्सेट्रा भी लिख सकते हो आप, एक्सेट्रा लिख लो, लिख सकते नहीं हैं। फिर आता है वर्किंग ऑफ टेलनेट। वर्किंग ऑफ टेलनेट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं। यही है 5 प्रोसेसेस। सबसे पहला है यूजेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन आर कंप्यूटर। ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है जो हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होते हैं टू क्रिएट अ कनेक्शन विद द रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट के साथ एक कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर्स। जो टेलनेट क्लाइंट होता है वो सॉफ्टवेयर होता है विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू टेलनेट सर्विस, और वो टेलनेट सर्वर के ऊपर एक रिमोट होस्ट जो होता है उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर उसके बाद वो जो है यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। आप रीड राइट डिलीट अपडेट जो करना चाहे कर सकते हो। अगर ये डिक्लाइन हो जाता है तो बस ठीक है, डिक्लाइन हो गया ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे डिक्लाइन हो गया तो। फिर आता है इट रिक्वायर्स एन यूज़र नेम एंड पासवर्ड विच मीन्स वी हैव टू सेट अप इट अर्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये वाली सर्विस इस तरीके से यूज़ करनी है तो आपको पहले इसको सेटअप करना पड़ेगा, तभी यूज़ कर पाओगे, वरना यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर हम आगे जंप करते हैं। आगे जंप करने के बाद आता है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या होता है, डाउनलोड और अपलोड कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ मीडिया। मीडिया में क्या क्या आ सकता है, टेक्स्ट आ सकते हैं, म्यूजिक आ सकता है, वीडियोज आ सकती हैं, सॉन्ग्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है एफिशिएंट स्टोरेज। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, एफिशिएंट स्टोरेज के लिए एंड ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। एन इनकोडर और डिकोडर, ये किसकी मदद से होता है, एक इनकोडर चाहिए होता है, एक डिकोडर चाहिए होता है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। सबसे पहला होता है लूजलेस कंप्रेशन और दूसरा होता है लूजी कंप्रेशन। लूजलेस कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, डेटा कंपैक्टेशन भी बोलते हैं, कंपैक्शन, डेटा कंपैक्शन, ठीक है। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, सबसे पहले इसके अंदर रिडंडेंट डेटा इज रिमूव। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट जो डेटा होता है उसको डिलीट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस कंप्रेशन के अंदर डिलीट कर देते हैं। इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होता इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन लूज नहीं होती है, बट डुप्लीकेट डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। लोअर कंप्रेशन रेशियो, इसका जो रेशियो कंप्रेशन रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लूजी कंप्रेशन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका कंट्रोल्ड मैनर में होता है लेकिन इन्फॉर्मेशन लूज होती है भैया, इन्फॉर्मेशन लूज करी जाती है लेकिन ये कंट्रोल्ड मैनर में, लिमिट में करी जाती है। नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल, अगर आपने एक बार डिलीट कर दिया डेटा तो कुछ डेटा तो वापस आ सकता है, ज़्यादा डेटा वापस नहीं आएगा, सारा का सारा नहीं आएगा वापस। फिर उसका होता है हायर कंप्रेशन रेशियो। अब भैया सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा डिलीट करेगा और रिवर्सिबल भी नहीं होगा तो हायर कंप्रेशन रेशियो तो होगा ही। फिर आते हैं क्रिप्टोग्राफी पे। क्रिप्टोग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया है। ये क्या होती है, बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। सबसे पहला होता है स्टडी ऑफ सीक्रेट। स्टडी ऑफ सीक्रेट को क्या बोलते हैं, क्रिप्टो। राइटिंग को क्या बोलते हैं, ग्राफी, तो ये बन जाता है क्रिप्टोग्राफी। सीक्रेट राइटिंग करते हैं तो इसलिए क्रिप्टोग्राफी। एल्गो यूज टू, एल्गो मतलब ये जो एल्गोरिथम है किस किस चीज़ के लिए काम आती है, सबसे पहले कॉन्सील कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम मैसेज फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट सेंडर एंड रिसिपिएंट। मतलब कि जो सेंडर और रिसिपिएंट होता है उसके अलावा ये जो मैसेज है ये किसी को दिखाई नहीं देता, किसी के सामने खुलता नहीं है, ठीक है। वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ अ मैसेज, और ये ऑथेंटिकेशन करता है एक तरीके से, मतलब कि वेरीफाई करता है कि मैसेज कितना करेक्ट है कितना करेक्ट नहीं है। ये 2 चीज़ है, अगर आपको किसी को डेटा भेजना है सीक्रेटली तो ये है, लेकिन अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सारी चीज़ें इसके लिए यूज़ करती है, ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका सॉल्यूशन 2, ये एक सॉल्यूशन है कंप्यूटर एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के लिए। ये एनकोड करता है मैसेज को, मेक्स इट अनरीडेबल फॉर एनीवन अदर देन रिसीवर। ये एनकोड करता है मैसेज को इस तरीके से कि वो अनरीडेबल होता है सबके लिए अदर देन रिसीवर। इसके अंदर इसको कैसर साइफर्स जो होता है ये एक ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होती है, साइजर साइफर, ठीक है। यूजेस कॉम्प्लेक्स एल्गो इम्प्लीमेंटेड ऑन हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम।
इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होती है इंप्लीमेंट करी जाती है हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर। सिर्फ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होती है इंप्लीमेंट की जाती है हाई स्पीड, मतलब कि जिनकी जो एफिशिएंसी होती है, स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फिर आते हैं टाइप्स पर। दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल है। सबसे पहला होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है एसिमेट्रिक जी। सिमेट्रिक के अंदर सेम की यूज़ करी जाती है। जरा डायग्राम से देखते हैं होता कैसे है। सेंडर ने प्लेन जो टेक्स्ट है उसे भेजा, ठीक है, रिसीवर तक भेजा, लेकिन थ्रू क्रिप्टोग्राफी भेजा। तो अब क्या करेगा, सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट पहले इनक्रिप्ट किया, ठीक है। इनक्रिप्ट करने के बाद वो साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया। साइफर टेक्स्ट जो है फिर डिक्रिप्ट हुआ। डिक्रिप्ट होने के बाद फिर वो रिसीवर के पास गया एज अ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हुआ है ये सेम की हेल्प से हुआ है। सेम की के अंदर अब पब्लिक की भी आ सकती है या फिर प्राइवेट की भी आ सकती है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर हम बोलते हैं कि प्राइवेट की ही यूज़ की जाती है, क्योंकि अगर आपने पब्लिक की यूज़ करी तो फिर तो उसको सब देख सकते हैं, सब अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी चाबी होगी, मेरे पास भी चाबी होगी, तो भैया प्राइवेसी किस बात की, है ना। तो इसलिए हम इसके अंदर मेनली प्राइवेट की को ही यूज़ करते हैं, पब्लिक की को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेम की यूज़ करनी है, डिफरेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे अगर आप पब्लिक की से इनक्रिप्ट करोगे तो पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट करोगे, है ना। और पब्लिक की सबके पास होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आता है आपका एसिमेट्रिक की। पब्लिक की को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्रिप्टोग्राफी का तो फ़ायदा है, ठीक है, प्राइवेट को यूज़ करेंगे तो फ़ायदा तो है। फिर आता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है, सेंडर ने, इसके अंदर दो टाइप की कीज़ होती हैं, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की, दोनों ही यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो प्राइवेट की होती है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज़ की जाती है रिसीवर के द्वारा, और जो पब्लिक की होती है वो यूज़ करी जाती है सबके द्वारा। कोई भी, सेंडर भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ज़रा डायग्राम के थ्रू। सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट जो था वो भेजा इंक्रिप्शन के लिए, इंक्रिप्शन से वो साइफर टेक्स्ट में चेंज हुआ, फिर उसके बाद वो डिक्रिप्ट हुआ, फिर उसके बाद वो प्लेन टेक्स्ट से रिसीवर के पास पहुंच गया। अब यहाँ पे ज़रा चाबियों का खेल देख लेते हैं। सबसे पहले जो पब्लिक की है उसने, ये है पब्लिक की, ठीक है, इसने सबसे पहले इंक्रिप्शन किया विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की, ठीक है, पब्लिक की हेल्प से कर दिया। अब क्या हुआ, ये वाली जो की है ये पब्लिक के पास भी है, ओपन टू ऑल है। अब ये जो डिक्रिप्शन होगा ये होगा रिसीवर की प्राइवेट की से। ये प्राइवेट की यहाँ पे गई, प्राइवेट की ने से अनलॉक किया और फिर उसके बाद यहाँ पे चला गया, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर आते हैं हम इस चीज़ के लास्ट पार्ट पर। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं ज़रा इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, और यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे एसिमेट्रिक है। और ये क्या है, की यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इसके अंदर सेम की यूज़ करी जाती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, इसके अंदर डिफरेंट की जाती है। कौन कौन सी की जाती है जी, पब्लिक की जाती है। पब्लिक की जाती है किसके लिए, किसके लिए की जाती है पब्लिक की, इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और प्राइवेट की किस लिए की जाती है, डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद आती है स्पीड। स्पीड का क्या है, वह बहुत फास्ट होती है ये, लेकिन ये बहुत मतलब स्लो, फास्ट तो होती है लेकिन स्लो होती है एसकेसी की मतलब साइमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से, ठीक है। फिर आता है साइज़। ये इसका साइज़ ज़्यादातर सेम ही रहता है, और इसका साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप की कीज़ हो रही है, दोनों की इन्फॉर्मेशन भी उस डेटा के अंदर सेव होंगी, तो इसलिए इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है की एक्सचेंज। की एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जो साइमेट्रिक है उसके अंदर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेम कीज़ का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट की को यूज़ कर रहे हो तो इंक्रिप्शन के टाइम पे भी प्राइवेट की चाहिए और डिक्रिप्शन के टाइम पे भी प्राइवेट की चाहिए। अब आप बैठे हो भोपाल में और मैं बैठा हूँ कन्याकुमारी में, तो भैया प्राइवेट की कैसे शेयर करोगे, तो दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर आता है आपका, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जो रिसीवर होता है उसके पास अपनी चाबी होती है, जो इंक्रिप्शन करने वाला है सेंडर है उसके पास अपनी चाबी होती है। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ की रिक्वायर्ड कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स के उसमें कितने नंबर ऑफ वो चाहिए, चाबियाँ चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इक्वल्स अबाउट स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब अगर 10 हैं तो 10⁻2 कर देना भैया, इतनी चाबियाँ चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे है सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे उतनी ही चाबियाँ होंगी। सेंडर की एक हो गई, रिसीवर की एक हो गई, बस 2 पार्टिसिपेंट्स 2 चाबियाँ, ठीक है जी। फिर आता है स्केलेबल। इसके अंदर तो स्केलेबल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की काउंटिंग कर दी, हो गया, लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर ये ज़्यादा स्केलेबल नहीं होता। फिर आता है हमारा यूजेज। यूजेज के अंदर क्या होता है, यूज फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, नॉट फॉर
डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। डिजिटल, इसे हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे हम डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है ये दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए भी और डेटा सिग्नेचर के लिए भी। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 5 का क्विक रिवीजन, और होप सो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और बेल आइकन को दबा दो। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, फोड़ के आना। और जब देखते रहिए यूनिक वेबसाइट्स। थैंक फॉर वॉचिंग, और जय हिंद, जय भारत।